मैंने खड़े होकर कहा कि लाल दरवाजे की मंदिर के लिए उसके एक्सटेंशन का काम करना है। चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया कि 20 करोड़ रुपया उन्हें मंजूर किया, लेकिन आज भी वो काम नहीं हुआ। वो काम होना चाहिए। मक्का मस्जिद की तामीर के लिए, रेनोवेशन के लिए मजलिस ने मुतालबा किया। मक्का मस्जिद की तामीर, रेनोवेशन का काम अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो कब होगा मैं ये जानना चाहूंगा। बागाम की मस्जिद के लिए किया, यहां के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए किया, रेगुलराइज करिए, नहीं हुआ। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि हम मजलिस की नुमाइंदगी पर अइम्मा और मौजूनों को आपने मंथली पैसा देने का ऐलान किया। दे रहे हैं, 4-4 महीने तक नहीं मिलती है, खैर देर से मिलती है, मगर अब रमजान का महीना आने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत वक्त पे उनको दे देगी। अचलिकास को दे रहे हैं, पुजारियों को दे रहे हैं, हम इसका भी इस्तेकबाल करते हैं, देना चाहिए, बहुत अच्छा है। ये काम जो अच्छे हुए हैं हम उसकी तारीफ करेंगे, जो लेकिन नहीं हुआ वो तो बोलेंगे हम बराबर। वही बात कहना चाहते हैं। आप पूरी रियासत में हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, हम मुबारकबाद देते हैं आपको। वरंगल का दवाखाना 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा, मुबारक आपको, अच्छी बात है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, हैदराबाद में एक उस्मानिया दवाखाना है, वो कब बनेगा? वादा किया था बनाने का, अब तक नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में कहा मीटिंग करिए, बनाइए, सब करिए, बोलते हाईकोर्ट का है, नहीं हाईकोर्ट में भी डालें। आप हर डिस्ट्रिक्ट में दवाखाना बना रहे हैं, अच्छा है। चार मीनार का दवाखाना है, उसको भी बनाइए। हम यही बात कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? ऑनरेबल स्पीकर सर, हम यहां खड़े होकर नाइंसाफी पे आवाज उठाते हैं तो जरूर हम जो हुकूमत की जानिब से मिलता है हम उसको फरामोश भी नहीं करते, हम उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं। हां, हैदराबाद तरक्की कर रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल, हर जगह पे तरक्कियाती सरगर्मियां जारी हैं। तो मैं कह रहा हूं कि साउथ में भी होना चाहिए। यही बात मैं कह रहा हूं साहब, हो तो रहा है, लेकिन जिस तेजी से होना है उस तेजी से नहीं हो रहा है। जिस तेजी के साथ हाईटेक सिटी में होता है, जिस तेजी के साथ न्यू सिटी में होता है, उसी तेजी से ओल्ड सिटी में नहीं हो रहा है। यही तो बात कह रहा हूं। मंजूरी दी गई है, कहां हुआ साहब? सर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 10 साल पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्टेडियम को मंजूर किया गया। 10 साल हो चुके हैं, आज तक भी वो कंप्लीट नहीं हुआ। क्या इस तेजी से हो रहा है? आज ये काम की जो हम निशानदेही कर रहे हैं, मैं स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब की तवज्जो लाना चाहता हूं इस बात पे। क्या 5 साल से ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि लाल बाजार को डेवलप करेंगे बोले थे, एमएलएस की टीम गई थी, क्या डेवलप हुआ? Sir, when I got elected first time and second time in 2004, right from 2004, I'm fighting for Charminar pedestrianization project. 2004, sir. क्या कंप्लीट हुआ सर? आप इसको तनकीद में न लें, आप इसको ये समझ के आप मेरी बात को सुनिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमको भी आवाम के सामने जाना है, आपको भी आवाम के पास जाना है। हम आवाम को क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? कितने साल लगेंगे चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए? क्या ये मेरी बात गलत है कि लास्ट बजट में आपने, अभी तो ये बजट अभी है, चल रहा है, अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ, 500 करोड़ रुपए ओल्ड सिटी मेट्रो के लिए दिए गए थे। क्या मेट्रो का काम शुरू हुआ? क्या मेट्रो आई या कुछ पहल हो रही है? हाईटेक सिटी, शमशाबाद एयरपोर्ट, वो लिंक, दूसरे लिंक्स आप पूरे कर रहे हैं, बेशक करिए। ये मेरा शहर है, ये मेरी रियासत है, यहां पे खुशहाली, यहां पे तरक्की आनी चाहिए। लेकिन ये कौन सी बात है
कि चौतरफ तरक्की हो रही है, लेकिन उस तरफ नहीं होगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं मिनिस्टर साहब को, लास्ट बजट के इजलास में, लास्ट सेशन में मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से दर्दमंदाना अपील की थी कि पुराने शहर के रोड वाइडनिंग्स के लिए कुछ पैसा दे दीजिए। मुझे माफ करें ऑनरेबल स्पीकर साहब, केटीआर साहब, आप मुझे माफ करें, लेकिन सीएम साहब ऐलान कर रहे थे कि हां कुछ 1000 करोड़ रुपया दे देंगे पुराने शहर के लिए। आपने जाकर कहा कि नहीं, हम कर देते हैं पूरा। सीएम साहब ने उठकर कहा कि अकबर साहब, पूरी वाइडनिंग हो जाएगी। सर 1980 से वाइडनिंग अभी भी पेंडिंग है सर। क्या आप बताइए, अगर मैं यहां खड़े रहकर अगर बात कर रहा हूं तो इस आंख से ना देखें कि एक मुसलमान खड़े होकर बात कर रहा है, नहीं, या मुसलमान के लिए बात कर रहा हूं, नहीं। हां, मैं मुसलमान के लिए बात करता हूं, हां मैं पुराने शहर की बात करता हूं, हां मैं तेलंगाना की बात करता हूं, हां करता हूं मुसलमान की, इसलिए करता हूं कि मैं अवामी नुमाइंदा हूं, जिम्मेदार हूं। मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है कि जो कमजोर है, जो पसमानदा है, जो पीछे है, उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाऊं। ताकतवर का हाथ तो सब थामेगा, कमजोर का हाथ कौन थामेगा? अगर हम अवामी नुमाइंदे अगर कमजोरी को दूर नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? और आज अगर मैं बात कर रहा हूं मुसलमान को आगे लाने की, तो मुसलमान जब आगे आ जाएगा तो अगर कोई मुसलमान के पीछे अगर कोई हिंदू रहेगा, सिख रहेगा, ईसाई रहेगा, तो अकबरुद्दीन ओवैसी उस हिंदू, सिख, ईसाई का भी हाथ पकड़कर उसको भी सामने लाने की कोशिश करेगा। इसी से तो हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी।